हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं रोजगार चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हमारी बुक चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, चैप्टर चल रहा था रोजगार। और रोजगार चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं इससे पहले 3 पार्ट आपके लिए बना चुका हूं, जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कवर करवाए हुए हैं। और आज की क्लास के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं रोजगार चैप्टर के अंदर से। तो ये रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। और आज की क्लास के अंदर हमें क्या कवर करना है, क्षेत्र के आधार पर श्रमिकों का वितरण कैसे हमारे देश में किया गया है, लिंग के आधार पर कैसे श्रमिकों का वितरण किया गया है, और व्यावसायिक ढांचा यानी हम बोले कि उद्योगों के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर हमारे देश में श्रमिकों का वितरण कैसे किया गया है। तो डाटा को देखना है, कुछ अवलोकन है, डाटा को देखकर कुछ अवलोकन हमारे को यहां पर लिखना है, यानी कुछ रिजल्ट उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्र के आधार पर। देखो, क्षेत्र के आधार पर देश को 2 भागों में बांटा गया है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र वो होते हैं जहां पर आधारभूत सेवाएं हमें आसानी से मिल जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन सुविधाओं की कमी पाई जाती है। तो हमारा सब्जेक्ट अभी ये नहीं है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में क्या अंतर है, हमें ये देखना है कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कितने कितने लोग रोजगार में कैसे लगे हुए हैं। सबसे पहले हम शहरी क्षेत्रों के अंदर देखते हैं। तो यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है 47%, एक 38% और एक है 15%। तो जो 47% है वो है नियमित मजदूर। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग कार्य कर रहे हैं वो नियमित मजदूर के रूप में काम करते हैं। इसके पीछे रीजन है, आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पलायन कर लोग कहां पर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में लोग काम की तलाश में आते हैं। ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां, कारखाने, फैक्ट्रियां आपको शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो कुशल मजदूर होते हैं या अकुशल मजदूर होते हैं, वो ज्यादातर पलायन करके कहां पर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आते हैं, और वहां पर वो नियमित मजदूरी प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा नियमित मजदूर आपको शहरी क्षेत्रों में ही देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में जो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार मिलता है वो कहां से मिलता है, स्वनियोजित, यानी अपना कार्य करके लोग यहां से कमाते हैं। और भाड़े के जो मजदूर हैं वो कितने हैं, 15%, यानी कि कैजुअल लेबर जिसे हम लोग कह देते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर यही चीज देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लोग 58% लगे हुए हैं वो कहां लगे हैं, स्वनियोजित। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वनियोजित में सबसे ज्यादा लोग इसलिए लगे क्योंकि वहां पर लोग ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, और वो ज्यादातर लोगों के अपने ही होते हैं, या छोटी मोटी शॉप खोलते हैं, या फिर क्या करते हैं, पशुपालन वगैरह का काम करते हैं। इसलिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो ज्यादातर लोग अपने कार्य में लगे होते हैं, इसलिए यहां पर स्वनियोजित 58% है, 58% लोग अपने कार्य में लगे होते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो वहां पर भाड़े के मजदूर यानी कि जो दूसरों व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं उनकी संख्या 29% है, और 13% वो लोग होते हैं जो नियमित मजदूरी के रूप में काम करते हैं, यानी कि नियमित मजदूर के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। तो इनका हम थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वनियोजित रोजगार प्रमुख स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो स्वनियोजित में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरी रोजगार एक प्रमुख स्रोत है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हो, नियमित मजदूरी। और मैंने रीजन बताया नियमित मजदूरी का क्यों है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पलायन करके लोग शहरी क्षेत्रों में आते हैं रोजगार की तलाश में। कौन से रोजगार में, नियमित मजदूरी की तलाश में, क्योंकि वहां फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां होती हैं बहुत सारी। नेक्स्ट समझने वाले बच्चों, लिंग के आधार पर श्रमिकों का वितरण। देखो, लिंग के आधार पर 2 भागों में विभाजित है, पुरुष मजदूर और स्त्री मजदूर। तो अब हम समझने वाले हैं कि भारत के अंदर पुरुष मजदूर और जो स्त्री मजदूर है उनका विभाजन कैसे कैसे हो रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे दोनों के अंदर ही अगर हम समझे, चलो पहले पुरुष को हम समझ लेते हैं। तो 52% लोग जो है वो स्वनियोजित यानी अपने रोजगार में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा 24% नियमित मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अगर हम देखा जाए 24% ही भाड़े के मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्त्री मजदूर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहां भी स्वनियोजित में लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो 27% भाड़े के मजदूर और 21% अगर हम देखा जाए तो नियमित मजदूर में लगे। तो इनके बेसिस पर अब हमारे को क्या रिजल्ट मिलता है, चाहे वो पुरुष मजदूर हो चाहे वो स्त्री मजदूर हो, सबसे ज्यादा लोग कहां पर लगे हुए हैं, स्वनियोजित। यानी सबसे ज्यादा पुरुष रोजगार या फिर मजदूर या फिर हम स्त्री मजदूर की बात करें, दोनों ही स्वनियोजित में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा रिजल्ट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि जो पुरुष रोजगार है वो ज्यादा नियमित है और स्त्री मजदूर जो है वो कम नियमित है। ठीक है, तो स्वरोजगार महिला तथा पुरुष रोजगार का प्रमुख स्रोत है। स्वरोजगार महिला और पुरुष दोनों के लिए एक प्रमुख स्रोत है। नियमित वेतन भोगी महिला की तुलना में पुरुष अधिक है। तो नियमित आप देख सकते हो 24% है, यहां पर सिर्फ 21% है।
नेक्स्ट हमें समझना व्यावसायिक ढांचा अथवा उद्योग द्वारा कार्य बल का वितरण। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर पे हमें समझना है कि किन क्षेत्रों के अंदर कितने मजदूर हमारे देश के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम समझे तो तीन तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र और एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों क्षेत्र के अंदर कितने कितने लोग हमारे कार्य बल के लगे हुए हैं उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर जो कि 44.6% है। दूसरे नंबर पे लगे हुए हैं तृतीय क्षेत्रों में जो 31% है और तीसरे नंबर पे लगे हुए हैं द्वितीय क्षेत्रों में जो 24.4% के बराबर है। अब इनके आधार पर हमें कुछ छुपी हुई बातें यहां पर पता लगानी है जो कि अवलोकन के आधार पर हमारे एग्जाम में लिखने के लिए हमें आ जाता है। सबसे पहले नंबर पे माध्यमिक यानी कि द्वितीय क्षेत्रों की बात कर रहा है और तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है की तुलना में प्राथमिक क्षेत्रों में कम मजदूरी दर है, जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। बहुत बड़ी बात यहां पर हमें सीखने के लिए मिल रही है। सबसे पहली बात, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और अगर हम मजदूरी दर को देखें तो वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्रों में मजदूरी दर काफी ज्यादा कम है। अगर हम खेतीबाड़ी पशुपालन में देखें तो वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मजदूरी दर काफी ज्यादा कम होती है किसकी तुलना में, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगे हैं। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं और प्राथमिक क्षेत्र में जो मजदूरी दर है वो द्वितीयक और तृतीयक की तुलना में काफी ज्यादा कम है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर इन प्राथमिक क्षेत्रों में ज्यादा लोग लगे होने की वजह से ये हमारी अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने का संकेत देता है। जबकि अगर हम ज्यादातर विकसित देशों को देखेंगे या ऐसे देश को देखेंगे जिन जो तरक्की कर चुके हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें प्राथमिक क्षेत्रों में संख्या लोगों की काफी कम मिलती है जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में संख्या लोगों की ज्यादा मिलती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अवलोकन में लिखा है भारत में औद्योगिक विकास पर्याप्त नहीं है। अच्छा, अगर हम ज्यादातर डेवलप्ड देशों को देखेंगे तो उनमें द्वितीय क्षेत्र का काफी ज्यादा रोल होता है। जैसे कि अगर हम हाल ही में अपने पड़ोस के देश चाइना में देखें तो चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अगर हम चाइना को देखेंगे तो उनकी डेवलपिंग की जो रफ्तार है यानी कि उनके जो विकास की रफ्तार है वो हमसे काफी ज्यादा तेज है और उसमें उनके देश में उद्योग का काफी ज्यादा रोल है। तो औद्योगिक क्षेत्र किसी भी देश के अंदर बहुत ज्यादा अहम होते हैं और हमारे देश में जो औद्योगिक आजादी के बाद से अगर हम बात करें तो हम उद्योग का इतना ज्यादा विकास नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। भारत में औद्योगिक विकास पर्याप्त नहीं है, इसमें अभी भी सबसे कम लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हमने तीन तरीके से मजदूरों का विभाजन करा। हमने यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर मजदूरों का विभाजन करा, उसके बाद हमने लिंग के आधार पर करा, उसके बाद हमने क्षेत्र के आधार पर करा। तो एग्जाम में इनके डायग्राम्स, इनके जो डाटा है वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और दूसरा इनके जो अवलोकन होता है, जो इनका रिजल्ट निकलता है, और भी अवलोकन हो सकते हैं, वो अवलोकन आप लोगों को ध्यान में रखना है।